कोई भी छिपा हुआ व्यवसाय जो कागजी कार्रवाई या करों के बिना फलता फूलता है और निश्चित रूप से सामाजिक रूप से बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है, उसे एक अंडरवर्ल्ड के रूप में जाना जाता है। एक आपराधिक संगठन या गिरोह को माफिया, मॉब, रिंग या सिंडिकेट के रूप में भी जाना जाता है। अपराधियों के नेटवर्क, उनके कारनामे और समुदाय को अंडरवर्ल्ड के रूप में संदर्भित किया जाता है। यूरोपीय समाजशास्त्री डिएगो गैम्बोटा माफिया को एक प्रकार के संगठित अपराध समूह के रूप में परिभाषित करते हैं, जो अतिरिक्त कानूनी संरक्षण और अर्ध कानून प्रवर्तन की आपूर्ति में माहिर हैं। अन्य संगठन, जिनमें राज्य, पुलिस बल और स्थानीय निकाय शामिल हो सकते हैं, कभी-कभी अपनी गतिविधियों को संचालित करने के लिए संगठित अपराध के तरीकों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उनकी शक्तियां औपचारिक सामाजिक संस्थानों के रूप में उनके ओहदे से उत्पन्न होती है। संगठित अपराध को अन्य प्रकार के अपराध से अलग किया जा सकता है, जैसे कि सफ़ेदपोश अपराध, वित्तीय अपराध, राजनीतिक अपराध, युद्ध अपराध, राज्य अपराध और देशद्रोह। लेकिन यह अंतर हमेशा स्पष्ट नहीं होता है और शिक्षाविद इस मामले पर बहस करते रहते हैं। उदाहरण के लिए, असफल राज्यों में जहां शिक्षा, सुरक्षा या शासन जैसे बुनियादी कार्यों का संचालन ठीक प्रकार से नहीं होता है, वहाँ आमतौर पर हिंसा या अत्यधिक गरीबी से लोग बेहाल होते हैं। वहाँ संगठित अपराध, शासन और युद्ध कभी-कभी एक दूसरे के पूरक होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम 1970 संगठित अपराध को परिभाषित करता है। वहाँ आपराधिक गतिविधि को रैकेटियरिंग भी कहा जाता है। यूके में पुलिस बल का अनुमान है कि संगठित अपराध में 6000 विभिन्न समूहों में 38,000 लोग शामिल हैं। ऐतिहासिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़ा संगठित अपराध संगठन ला कोसा नोस्ट्रा यानी इतालवी अमेरिकी माफिया समूह रहा है, लेकिन हाल के दशकों में अन्य कई अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक संगठन प्रमुखता से बढ़े हैं। अमेरिका के न्याय विभाग के एक पत्रिका में छपे लेख के अनुसार, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से रूस, चीन, इटली, नाइजीरिया और जापान के अपराध समूहों ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति और विश्वव्यापी नेटवर्क में वृद्धि दर्ज की है।